हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेब कोडिंग की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल जो कि है इनफिक्स कन्वर्जेंस। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन मिला है और हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में और प्रीफिक्स में। तो लेके चलते इस एक्सप्रेशन को ओपन बोर्ड के ऊपर। तो ये वाला एक्सप्रेशन है, हम लोगों को इसको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स पे कन्वर्ट करना है। पोस्ट फिक्स। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ए प्लस बी है, ये हो गया इनफिक्स का एक्सप्रेशन। तो इसको प्री में कैसे लिखते हैं, प्री में क्या होता है और पोस्ट में क्या होता है देख लेते हैं। प्री में क्या होता है, पहले ऑपरेटर आता है। यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, ये वाला ऑपरेटर है। फिर इसको हम V1 बोलते हैं और इसको V2 बोल देते हैं। और ऑपरेटर आता है, उसके बाद V1 आता है, उसके बाद V2। और पोस्ट में क्या होता है, V1 V2 ऑपरेटर। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ऑपरेटर पहले तो प्लस आया, V1 आया, उसके बाद A आया, V2 आया, उसके बाद B आया। तो ये हो गया प्री का। पोस्ट का क्या है, V1 V2 और उसके बाद ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो ये हो गया प्री और पोस्ट फॉर्म ए प्लस बी का। प्री में क्या होता है, ऑपरेटर पहले आता है, ये ऑपरेटर पहले आएगा तो प्लस ए बी। और इसमें क्या होता है, ऑपरेटर बाद में आएगा तो ए बी प्लस। ये हो गया प्री और पोस्ट। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे और तो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए 3 स्टैक, जो कि होगी एक पोस्ट की, एक होगी प्री की और एक होगी ऑपरेंट की, सॉरी ऑपरेटर्स की स्टैक। तो इसमें 4 ही ऑपरेटर दिए दिए गए, पिछले क्वेश्चन में भी दिए गए थे। वही ऑपरेटर सेम यहाँ पर भी मिले, सेम कंस्टेंट भी यहाँ पर मिले। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखी नहीं होगी तो जाके देख के आओ। तो यहाँ पर 4 ऑपरेटर मिले, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन। तो ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के, सेम प्रायोरिटी के। ये दोनों सेम प्रायोरिटी के। यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है, तो ये इनसे कम प्रेसिडेंस के है, ये इनसे ज़्यादा प्रेसिडेंस के। तो देखते हैं एक बार इसके ऊपर। एक बार क्या करते हैं, ए प्लस बी के ऊपर ट्रैवर्स करके देखते हैं। ये आया ब्रैकेट, यहाँ पर आया ब्रैकेट आया, ऑपरेटर्स में पुश हुआ। ए आया, पोस्ट और प्री में दोनों में पुश हो जाएगा। प्लस आया, ऑपरेटर स्टैक में पुश हुआ। बी आया, प्री और सॉरी पोस्ट और प्री में पुश हो गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉप करते जाते हैं। कब तक, जब तक हम लोग को इस पे टॉप पे ये वाला मिलने जाता है ओपनिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पॉप हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों पॉप हुए। और जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, क्या डिस्कस करा था कि ये होगा V2, ये होगा V1। क्यों, क्योंकि ये स्टैक है, ये लिस्ट है। यहाँ पर पॉप करते टाइम जो लास्ट वाला एलिमेंट, जो लास्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला पहले बाहर आएगा और ये वाला दूसरी बार बाहर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको V1 बोला और इसको V2 बोल दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको V1 बोल रहे हैं, इसको V2। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, B प्लस ए होगा। हम लोग को क्या चाहिए, ए प्लस बी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये ना हो, इसलिए हम लोग जो पहले बाहर आ रहा है उसको V2 नाम दे देंगे और जो दूसरे टाइम बाहर आ रहा है उसको V1 नाम दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पोस्ट, पोस्ट का क्या होता है, पोस्ट में होता है पहले ऑपरेंड्स आ जाते हैं, उसके बाद ऑपरेटर आता है। ये होता है पोस्ट का प्रोसेसिंग। और प्री का क्या होता है, ऑपरेटर आता है, V1 आता है, V2 आता है। तो ये हो गया प्री का काम। तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, प्लस है। तो ये इसको ऑपरेटर बोल देते हैं। ये भी पॉप हुआ, ये दोनों पॉप हुए यहाँ से। तो ऑपरेटर क्या है, पहले यहाँ पर पोस्ट का देख लेते हैं, V1 ए, V2 बी और ऑपरेटर है प्लस। ठीक है। प्री में क्या है, ऑपरेटर, उसके बाद V1 और V2। तो ये हो गया प्री और पोस्ट का। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक बार फास्ट से देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस तो पॉप हो चुका था, अब पोस्ट में होगा ए बी प्लस, प्री में होगा प्लस ए बी। तो ये हो गया प्री और पोस्ट का इस इक्वेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये आता है तो इसको भी लेके जाता है तो ये भी निकल जाएगा यहाँ से। ये हो गया प्री और पोस्ट का। तो एक बार इस एक्सप्रेशन के लिए देख लेते हैं इसको। तो सेम कंस्टेंट थे, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो पॉप करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो सीधा पुश कर देंगे, अपेंड कर देंगे ऑपरेंट्स की, ऑपरेटर्स की स्टैक में। और प्लस माइनस का प्रेसिडेंस चेक करते जाएंगे और वैसे सॉल्व करते जाएंगे। अब हम लोगों के जो चाहिए था वो ले लेंगे। 3 स्टैक चाहिए, एक पोस्ट की, एक प्री की और एक ऑपरेटर्स की। तो इसके ऊपर ट्रैवल्स करेंगे। ए आया,
पोस्ट और प्री में पुश कर दिया, मल्टीप्लिकेशन आया, ऑपरेटर में डाल दिया, ओपनिंग ब्रैकेट आया तो सीधा ऑपरेंड्स में ऑपरेटर में डाल देंगे, बी आया, पोस्ट और प्री में पुश कर दिया, अब माइनस आया, माइनस ने देखा कि टॉप पे बैठा हुआ एलिमेंट जो ऑपरेटर है वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसका कुछ कर तो नहीं पाएंगे, तो सीधा वो खुद को पुश कर देगा, अब पुश कर देगा, अपेंड कर देगा। अब सी आया, सी प्री पोस्ट में डाल दिया, अब प्लस आया, प्लस ने देखा, प्लस ने क्या देखा कि ऑपरेटर की स्टैक पे यही यही एलिमेंट होगा, ऑपरेटर की स्टैक पे टॉप पे जो बैठा हुआ एलिमेंट है और ऑपरेटर है उसका अगर प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी मेरे से सेम है तो पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद मैं खुद को पुश करूंगा, तो यही काम करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस, ये पॉप होगा और ये पॉप होगा। यहाँ पर इसको हम लोग V1 बोल रहे हैं और इसको V2 बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अभी समझाया था, तो देख लो एक बार इसको। पोस्ट में क्या होता है, V1 V2 ऑपरेटर, ट्री में क्या होता है ऑपरेटर V1 V2। तो ये काम करने के लिए हम लोग लिख लेंगे V1 क्या है, B है, V2 क्या है, C है, ऑपरेटर क्या है माइनस, अब ट्री का ऑपरेटर क्या है माइनस, V1 क्या है B, V2 क्या है C। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों पॉप हो रहे हैं, ये यहाँ से माइनस पॉप हो गया और यहाँ पर हम लोगों ने इन इसको यहाँ पर पुश कर दिया, पोस्ट में क्या है बी सी माइनस, प्री में क्या है माइनस बी सी, ठीक है, और प्लस को पुश कर दिया। अब अब आया डी, डी को पुश कर दिया पोस्ट और प्री में। अब आया क्लोजिंग ब्रैकेट, जब जब भी कभी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब हम क्या करते हैं, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा तब तक हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से ये एक निकला, यहाँ से ये दोनों निकले, दोनों स्टैक से, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ये V1 है ये V2 है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा वैसे हम लिख लेते हैं इसको। तो V1 क्या है, यहाँ पर पोस्ट है, तो V1 क्या है BC माइनस V2 D, फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर था वो था प्लस। अब प्री में आए, प्री में पहले ऑपरेटर, उसके बाद V1 वो हो गया माइनस BC, उसके बाद V2 जो कि है D। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दो पॉप हो रहे हैं, प्री और पोस्ट से ऑपरेटर से एक पॉप हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुश कर देंगे, बी सी माइनस डी प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस बी सी डी, ये सारा हो गया। अब अब जब जब ये आता है तब ये इसको भी लेके जाता है, तो ये आया ये इसको भी लेके गया। अब अगले डिवाइड आया, डिवाइड ने देखा कि पॉप जब ऑपरेटर की स्टैक है उसके टॉप पे बैठा हुआ ऑपरेटर जो है वो मेरे प्रायोरिटी का है, तो पहले वो सॉल्व होगा फिर मैं खुद को पुश करूँगा, वैसे ही होगा। यहाँ पर ये दोनों पॉप हुए, पहले ये सॉल्व होने वाला है तो ये पॉप हुआ, इसको फिर से V1 V2, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा V1 V2 फिर ऑपरेटर, तो V1 क्या है A, V2 क्या है बी सी माइनस डी प्लस, ऑपरेटर क्या है अब मल्टीप्लिकेशन। अब प्री में क्या है V1 A, सॉरी प्री में ऑपरेटर पहले आता है तो मल्टीप्लिकेशन, फिर A, फिर V2 क्या है V2 प्लस माइनस बी सी डी। तो ये हो गया इसका, ये सारा पॉप हो गया, ये पॉप हो गया। अब ये खुद को पुश कर देगा, डिवाइड आया, डिवाइड पुश हो गया। अब ये आया, ये इसमें पुश कर देंगे बना के इसको, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ए प्लस माइनस बी सी डी। अब ये आने के बाद ई आया, ई प्री और पोस्ट में पुश हो गया। अब अब ये सारा ट्रैवर्स कर चुके हैं, एक्सप्रेशन के ऊपर पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब इसकी साइज जब तक जीरो नहीं होती तब तक पोस्ट और प्री का प्रॉपर आंसर हम लोगों के पास नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक इसकी साइज जीरो नहीं होती तब तक सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये खुद अकेला पॉप हुआ, यहाँ से दो पॉप हुए, फिर से V1 V2। अब यहाँ पर क्या है प्री और पोस्ट लिख लेते हैं, तो पोस्ट में क्या होता है V1 आता है, तो ABC माइनस डी प्लस इंटू ई के बाद आता है ऑपरेटर। तो ये हो गया फाइनल आंसर पोस्ट के लिए। अब प्री के लिए देखते हैं, ऑपरेटर आता है जो कि डिवाइड, उसके बाद V1 आता है मल्टीप्लिकेशन A प्लस माइनस बी सी डी, उसके बाद आया V2, ये हो गया E, ये पॉप हो चुके हैं इनको निकाल देते हैं और ये दोनों इसमें पुश कर देंगे प्री और पोस्ट में, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो एक बार इसको कंपेयर करके देखते हैं इस आंसर से।
क्या ये आंसर और अपने आंसर जो आए वो सेम है? तो फॉर पोस्ट के लिए ए बी सी माइनस डी प्लस इंटू ई और डिवाइड। तो पोस्ट के लिए आंसर सेम आया है। अब प्री के लिए देखते हैं। डिवाइड इंटू ए प्लस माइनस बी सी डी ई प्लस माइनस बी सी डी ई। तो ये अप्रोच है। हम लोग इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहली बात हम लोग को चाहिए 3 स्टैक। तो पहली जो स्टैक होगी किस ऑर्डर में, पहले पोस्ट है उसके बाद प्री है। तो देख लेते, पहले पोस्ट के लिए काम करेंगे। तो पोस्ट की स्टैक बना लेंगे यहाँ पर, जो होगी पोस्ट फिक्स इक्वल्स टू लिस्ट। अब प्री के लिए बनेगी, प्री के लिए स्टैक बनेगी जो कि होगी प्री फिक्स ऑफ लिस्ट। अब ऑपरेटर के लिए बनेगी, तो ऑपरेटर के लिए ओपी ऑफ लिस्ट। तो ये 3 स्टैक बन चुकी है हमारे अब यहाँ पर। अब क्या होगा, हम लोगों को उस एक्सप्रेशन के ऊपर ट्रैवल करना है। फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप क्या करेगा, आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर निकाल लेंगे जो लेंथ के एक्सप्रेशन का एक कैरेक्टर निकाल लेगा। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि हमारा आने वाला कैरेक्टर क्या ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर है तो कुछ काम उसके लिए करेंगे। अगर आ रहे जो कैरेक्टर आ रहे वो अगर ऑपरेटर रहे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड रहे तो क्या होगा। और लास्ट में जो कि हम लोगों को मिला है क्लोजिंग ब्रैकेट का, तो उसको चेक करेंगे। और लास्ट में जो भी है सारा इसको अपेंड कर देंगे। तो इसके लिए देखते हैं बाद में। अब ये आया, अगर ये है, अगर कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम लोग सीधा ऑपरेटर स्टैक में अपेंड कर देंगे इसको, कैरेक्टर को। ये गया, ठीक है। अब इसके बाद कैरेक्टर के लिए चेक कर रहे हैं, एलिफ अगर कैरेक्टर जो मिला है क्या वो प्लस है, और अगर कैरेक्टर जो मिला है क्या वो माइनस है, और जो कैरेक्टर मिला है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और जो कैरेक्टर लास्ट में मिला है हमको वो डिवाइड है। इसके लिए चेक करेंगे। अब चेक क्या करेंगे, यहाँ पर आते ही चेक करेंगे कि हम लोग को सॉल्व करना है, प्रेसिडेंस चेक करना है। तो लेंथ ऑफ ओपी स्टैक, ऑपरेटर की स्टैक है उसकी लेंथ होनी चाहिए 0 से ज़्यादा। एंड ऑपरेटर स्टैक के टॉप पे नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए ओपनिंग ब्रैकेट। एंड जो प्रेसिडेंस चेक करेंगे हम, प्रेसिडेंस चेक करेंगे कैरेक्टर का, वो लेस देन इक्वल्स टू प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर स्टैक ऑफ -1। ये सारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर आते ही पहले क्या करेंगे, ये चेक क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसका थोड़ा सा ट्राई रन करके देख लेंगे। तो ऑपरेटर निकाल रहे हैं हम। ऑपरेटर क्या बोल देंगे, ऑपरेटर को ठीक है ऑपरेटर 1 बोल देंगे, सॉरी ऑपरेटर ही बोल देते हैं। ऑपरेटर निकाल रहे हैं इससे, ऑपरेटर स्टैक से पॉप कर लेंगे। अब पहला काम क्या होगा, हम लोग पोस्ट फिक्स का काम कर रहे हैं। तो पोस्ट फिक्स की स्टैक भरेंगे, उसके बाद भरेंगे प्री फिक्स की स्टैक। तो यहाँ पर पोस्ट फिक्स का काम करने के लिए पोस्ट वैल्यू 2 थोड़ा अच्छे से, और पोस्ट वैल्यू 2 ये क्या करेगा, पोस्ट फिक्स वाली जो स्टैक है उससे डेटा पॉप करेगा। सेम काम 1 के लिए करेगा, ये फिर से निकालेगा। दो डेटा चाहिए हमको। और लास्ट में क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में अपेंड कर देंगे। क्या अपेंड करेंगे, पोस्ट फिक्स का क्या होता है, पोस्ट फिक्स का फॉर्मूला क्या है, पोस्ट होता है वो V1 V2 ऑपरेटर। प्री फिक्स का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटर V1 और V2। ये हो गया प्री फिक्स का। अब पोस्ट फिक्स में क्या करेंगे, हम लोगों को ऑपरेटर मिला है तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऑपरेटर प्लस पोस्ट वैल्यू 1 प्लस पोस्ट वैल्यू 2। जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पोस्ट के लिए पहले नहीं है, बाद में पूरी लिख लेते, प्लस जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है V1 V2 ऑपरेटर, V1 V2 ऑपरेटर, यही काम करना है। अब सेम काम होगा प्री के लिए। तो थोड़ा स्पेसिंग कर लेते हैं यहाँ पर,
प्री के लिए काम क्या है, प्री वैल्यू 2 निकालेंगे पहले, जो आएगी हमारे पास प्रीफिक्स से। एक बार देख लेते, यही नाम है ना, हाँ, यही नाम है। प्रीफिक्स से पॉप होके आएगी, पहली वैल्यू आएगी वो। अब प्री वैल्यू 1 आएगी, कहाँ से आएगी ये भी प्रीफिक्स टैग से आएगी, प्रीफिक्स टैग से ही आएगी। तो इसको पॉप कर लेंगे, प्रीफिक्स में अपेंड कर देंगे। क्या अपेंड करना है, उसका एक्सप्रेशन अपेंड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ऑपरेटर होगा, उसके बाद प्री वैल्यू 1 होगा, तो ये सही लिखा है हाँ। और उसके बाद प्री वैल्यू 2 होगा, ये भी सही लिखा है हाँ, सही लिखा है। ये सारा होने के बाद, ये सारा काम होने के बाद हम लोगों को देखना है कि जो ये सारा काम होने के बाद हम लोगों को खुद को भी ये करना है। हम लोगों ने क्या किया, प्रेसिडेंट चेक करा हमारा, और जो पिछली बार स्टैक के टॉप पे था उसके साथ। अब ये सारा काम होने के बाद खुद को भी अपेंड कर देना है वहाँ पर। तो यहाँ पर अपेंड करना बचा है किसका, जो भी कैरेक्टर बचता है, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइड होगा। तो हम लोग इसको ऑपरेटर स्टैक में अपेंड कर देंगे। अपेंड कर दिया कैरेक्टर को। ये काम होने के बाद यहाँ पर आने के बाद, लास्ट यहाँ पर आने के बाद एक कंडीशन है, क्या है वो, कि अगर कैरेक्टर जो मिला है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर वैसा कुछ मिला है तो यहाँ पर वाइल कंडीशन आएगी कि वो चेक करेगा लेंथ ऑफ ऑपरेटर स्टैक ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड जो ऑपरेटर स्टैक के टॉप पे बैठा हुआ है वो होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट। ये होने के बाद हम लोगों को यही काम सेम टू सेम काम फिर से करना है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे। ये काम हो गया प्री और पोस्ट के लिए। अब लास्ट में अपेंड करना है हमको। क्या अपेंड करना है, जो हम लोगों को ए बी सी डी जो मिला है वो बाद में हम लोग अपेंड करने वाले थे, तो वो टाइम आ गया। एल्स में डालेंगे पोस्ट फिक्स डॉट अपेंड कैरेक्टर। यही काम सेम प्रीफिक्स के लिए, तो यहाँ पर डाल देंगे प्रीफिक्स डॉट अपेंड। अब ये सारा होने के बाद हम लोगों को लास्ट में चेक क्या करना है, चेक करना है कि ऑपरेटर स्टैक की साइज अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो उसके लिए काम करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि लेंथ ऑफ ऑपरेटर अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तो यही काम फिर से करना है, यही सेम काम। ये काम उठाते यहाँ से यहाँ पर डाल देते, तो इसको अलाइन कर दे थोड़ा, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके बाद सीधा काम बचा है कि प्रिंट करना है। तो किस ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो पहले पोस्ट होगा उसके बाद प्री होगा। तो यहाँ पर आएंगे पोस्ट फिक्स डॉट पॉप, ये होगा इसके लिए पोस्ट फिक्स के लिए, और ये होगा प्री फिक्स के लिए। ये पॉप क्यों कर रहा है, टॉप पे जो जो एक्सप्रेशन पड़ा है ना वो बाद में सारा काम होने के बाद में जो बचेगा वो होगा पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन और प्री फिक्स का एक्सप्रेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, इस नाम का एक फंक्शन बनाना है जो प्रेसिडेंस डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंस, और जो आ रहा है वो कैरेक्टर है। तो देखते ऑपरेटर है, तो अगर जो कैरेक्टर मिला है वो अगर प्लस है तो कुछ काम करना है, एलिफ अगर कैरेक्टर जो मिला है वो अगर माइनस है तो कुछ काम करना है, और लास्ट एक और एलिफ जो कि कैरेक्टर अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो कुछ काम करना है, और लास्ट में जो बचेगा वो होगा डिवाइडेशन का काम। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रेसिडेंस बताना है, तो 1 यहाँ पर हम लोग 1 बता देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इसका ट्रू प्रेसिडेंस है, इसका ट्रू प्रेसिडेंस है। तो जो प्रेसिडेंस कंपेयर होगा ना, यहाँ पर प्लस का 1 होगा, और अगर स्टैक के टॉप पे मल्टीप्लिकेशन पड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस है 2। तो ये वैल्यू में कंपेयर कर रहा है, 2 1 से ज़्यादा है तो पिछला ज़्यादा है तेरे से, तो पहले उसको सॉल्व होने दो और उसके बाद तू खुद को पुश करियो। तो ये वाला काम हो रहा है यहाँ पर। तो एक बार इसको रन करके देखते चलता है या नहीं। रन टाइम एरर आ रहा है, देख लेते एक बार। पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, पोस्ट फिक्स पॉप हो रही है, यहाँ पर देख लेते। हाँ, हमने यहाँ पर एक चेक नहीं करा कि अगर यहाँ पर
क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो ओपनिंग ब्रैकेट को भी लेके जाता है। तो क्या करेंगे, ओपी डॉट पॉप करके देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक बार के लिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या नहीं चेक करा था कि अब जब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो वो क्या करता है, पॉप करके लेके जाता है इसको, पॉप करता है इसको, ओपनिंग ब्रैकेट इसको पॉप करता है वो। जब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है वो ओपनिंग ब्रैकेट को उठा के लेके जाता है उसका काम पूरा होने के बाद, सॉल्व होने के बाद। तो हम लोगों ने वो चेक नहीं लगाया था। एक बार रन करके देखते, एक्सेप्टेड आ रहा है, सबमिट करके देखते चलता है या नहीं सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो सारे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।